जानेंगे आपके सामने एक साइक्लोहेक्सीन है। इसमें Cl2 के साथ पहले बार में हम लोग सनलाइट डाले हैं। तो सनलाइट वाले में क्या होता है, रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करता है। तो रेडिकल कहाँ फॉर्म करेगा, जहाँ पे रेडिकल स्टेबल है। तो डबल बॉन्ड के जस्ट अल्फा पोजीशन में यानी अलाली पोजीशन में रेडिकल बनने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वहाँ पे रेजोनेंस होकर स्टेबलाइजेशन होता है। तो ये दोनों पोजीशन में क्या होगा, आपका रेडिकल बनेगा और अल्टीमेटली वहाँ पे आप क्लोरीन को जोड़ दोगे, यानी आपका जो कंपाउंड ए बनेगा कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है। सेकेंड वाला जो बी पार्ट है, बी में क्या कर रहे हैं हम लोग, Cl2 इन CCl4 कर रहे हैं। तो ये क्या करेगा, आपका जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक करेगा, यानी आपका जो पाई बॉन्ड है टूटेगा और उसके पास जो पाई बॉन्ड टूटने के बाद क्या लगेगा, इसमें Cl से जोड़ देंगे, यानी आपका बी बन जाएगा। तो ए और बी हम लोग बना चुके हैं। तो हमारा जो सॉल्यूशन है मैच किससे कर रहा है, तो मैच कर रहा है हमारे ऑप्शन 1 के साथ। तो आपका जो 1 ऑप्शन क्या होगा, ए होगा करेक्ट। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि एरेनियम आयन विच इज नॉट इन्वॉल्व इन द ब्रोमिनेशन ऑफ एनालिन इज। तो ध्यान ना, जो एनालिन होता है इसका जो NH2 ग्रुप होता है ये होता है ऑर्थो पैरा डायटिंग। तो आपका जो इलेक्ट्रोफाइल जो अटैक करेगा इसके ऑर्थो या पैरा पोजीशन में अटैक करता है, ऑर्थो या पैरा पोजीशन में अटैक करेगा। ठीक है। अब ध्यान देंगे आपका जो ऑप्शन 1, 2 एंड 3 दिया हुआ है कहीं ना कहीं ऑर्थो एंड पैरा का अटैक करके बनाया हुआ है। ऑप्शन जो 3 है उसमें मेटा का अटैक है। तो मेटा के वाले अटैक में क्या दिक्कत है कि मेटा वाले अटैक में जो कटायन बन रहा है, एक कटायन इस NH2 के लोन पे से इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ जो पाई बॉन्ड बना हुआ है, ये पाई बॉन्ड को जब ब्रेक करोगे तो यहाँ पे चार्ज नेगेटिव आएगा, यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव चार्ज कभी भी इस N के लोन पे के साथ कॉन्जुगेशन नहीं कर पाएगा, तो उसका जो स्टेबलाइजेशन है वो नहीं हो पाएगा। बाकी हर केस में देख रहे हो कि जो कटायन क्रिएट हुआ रिंग में वो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, N के साथ जाके इंटरेक्ट कर रहा है और उसका स्टेबिलिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है। यहाँ भी जो चार्ज पॉजिटिव बना हुआ है, ये पॉजिटिव यहाँ के बाद फिर यहाँ पहुँचेगा, फिर यहाँ के बाद यहाँ पहुँचेगा, और यहाँ जब पहुँचेगा तो ऊपर का लोन पर उसको क्या करेगा, रेजोनेंस करके स्टेबलाइज कर सकता है। यानी जो NH2 ग्रुप का जो रेजोनेंस इफेक्ट है वो 1, 2 एंड 3 में ऑपरेट कर रहा है, बट 4 में ऑपरेट नहीं करेगा। तो चूँकि कटायन स्टेबलाइज नहीं कर रहा है, इसलिए क्या होगा, आपका जो 4th वाला जो है वो ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। यानी हमारा जो आंसर होगा ये होगा 4। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपको सामने दिया क्या हुआ है कि आपके पास एक सिस्टम है जिसमें अल्किन भी है और ईथर भी है, और उसको हम HBr से ट्रीट करें एक्सेस में। तो ध्यान ना, जब एक्सेस में ट्रीट करोगे तो ईथर क्लीवेज करेगा। तो ईथर क्लीव जो करेगा वो यहाँ इस पॉइंट से करेगा, क्योंकि लेफ्ट पॉइंट से करने में दिक्कत क्या है कि यहाँ पे O का लोन पर रेजोनेंस कर रहा है, तो इसका बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो चुका है, इसलिए यहाँ पे यहाँ से ब्रेक नहीं कर सकते हो। प्लस यहाँ से ब्रेक करोगे तो कटायन यहाँ बनेगा जो कि अनस्टेबल है, इसलिए आपका जो ब्रेकेज होगा इस पॉइंट से होगा। ठीक। और यहाँ पे जो अल्किन है उसे मार्कोनिकॉफ इफेक्ट होगा। तो यहाँ पे आप H यहाँ जोड़ोगे और Br को यहाँ जोड़ोगे, यानी अल्किन जो है ब्रेक करेगा तो Br यहाँ जोड़ेगा, ठीक है, और H यहाँ जोड़ेगा, और यहाँ पे इस O के साथ H जोड़ोगे, यहाँ पे क्या जोड़ोगे, Br जोड़ोगे आप। तो आपका जो कंपाउंड होगा क्रिएट होगा वो ऐसा कुछ बनने वाला है। यहाँ पे OH बनेगा, नीचे CH Br CH3। ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा, देखना आंसर हमारा मैच करेगा किससे, तो आंसर हमारा 4th ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन और एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो आपके सामने एक अल्किन का ऑर्गेनाइसिस किया हुआ है और बोला गया है कि आपका जो पॉट P फॉर्म कर रहा है उसमें बोला गया है कि आपको पता करना है टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम पर मॉलिक्यूल कितना होगा। तो ध्यान देना, जब ऑर्गेनाइसिस करते हो तो आपका अल्किन का जो पाई बॉन्ड है ब्रेक करेगा। ठीक है, ये ब्रेक करेगा और वहाँ पे क्या आएगा, वहाँ पे आपको डबल बॉन्ड O लगा देना है। यानी पर मॉलिक्यूल कितना ऑक्सीजन आपको दिख रहा है, तो पर मॉलिक्यूल आपको 1 ऑक्सीजन दिखेगा। यानी इसका आंसर क्या बोलोगे आप, इसका आंसर बोलोगे 1। ठीक है। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। तो आपके सामने इस पेपर का हम लोग डिस्कशन हम लोग पूरा कर दिया। तो आप देखोगे कि क्वेश्चन का लेवल जो था वो उतना डिफ़िकल्ट नहीं था। ठीक है। तो आप बस अपने फंडामेंटल को रिकैप करो, आपका जेईई का पेपर अच्छा हो जाएगा। तो बच्चों लोग मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट पेपर के एनालिसिस पे। तो बोला गया कि इसमें से कौन सा रिएक्शन करेक्ट है। तो ध्यान देना, पहला जो रिएक्शन है उसमें अमाइड लिया हुआ है और साथ में Br2 + NOH है जो कि हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन का रिएजेंट है। तो इसमें होना चाहिए था कि CO ग्रुप हट जाना चाहिए था।
यानी यहाँ पे 2 कार्बन के साथ NH2 लिंक होना चाहिए था, बट यहाँ पे जो है 3 कार्बन है, यानी ये जो रिएक्शन है इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कार्बन है जो कि नहीं होना चाहिए था। जो सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ उसमें क्या है कि आपको जब ट्रीट करते हो HNO2 से, तो यहाँ पे जो NH2 ग्रुप है वो कन्वर्ट होता है N2+ में, यानी यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में ऐसा बनना चाहिए था, और फिर वाटर अटैक करेंगे तो इसमें ये हटा करके यहाँ पे OH बनेगा, यानी अल्कोहल बनना चाहिए था 3 कार्बन का, यानी अल्कोहल आपका 3 कार्बन का बनना चाहिए था, बट यहाँ पे जो है उसमें 2 ही कार्बन दिया हुआ है, ठीक है, यानी आपको बनना चाहिए था प्रोपेनॉल, लेकिन यहाँ दिया हुआ इथेनॉल, यानी इसलिए ये क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। जो आपका थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन में क्या दिया हुआ, Br2+ सनलाइट। जब भी सनलाइट यूज करते हैं तो हमारा रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करता है, और रेडिकल मैकेनिज्म होता क्या है कि आपका जहाँ पे रेडिकल स्टेबल होगा वहाँ से H निकल के ब्रोमीन जोड़ोगे, यानी यहाँ पर ब्रोमीन यहाँ और यहाँ जुड़ना चाहिए था, और आपका जो डबल बॉन्ड है वो इंटैक्ट रहना चाहिए था, ठीक है, तो डबल बॉन्ड इंटैक्ट रहना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है, इसमें क्या किया गया, डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दिया गया है, तो इसलिए थर्ड ऑप्शन क्या होगा, इनकरेक्ट, ठीक है। लास्ट में क्या दिया हुआ है आपके पास, मिथाइल साइक्लोप्रोपीन में HI ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे मार्कोनी कॉम्पिटिशन होगा, और यहाँ पे कटायन स्टेबल होगा, तो यहाँ पे हम जोड़ेंगे I और यहाँ जोड़ेंगे H, तो यहाँ H जुड़ेगा और यहाँ पे I जुड़ेगा, तो आप देखोगे आपका जो ऑप्शन है, यानी हमारा जो आंसर है इस आंसर से मैच कर जा रहा है, यानी इसमें इन 4 ऑप्शन में से जो करेक्ट होगा वो फोर्थ वाला करेक्ट होने वाला है, यानी अपना आंसर फोर्थ होगा। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में आपके सामने प्रोपाइन कंप्लीट कर रहे हैं सोडियम से, तो यहाँ पे आपको पता है कि ये जो आपका अल्काइन का जो टर्मिनल H होता है वो उसका नेचर एसिडिक होता है, तो यहाँ पे होगा क्या, आपका सोडियम इस एसिडिक H को बाहर निकाल देगा, तो आपके पास अनायन क्रिएट होगा, यानी आपका जो A बना है इस तरह का सॉल्ट बनेगा, ये बनेगा आपका A। अब इसमें इसको B में अटैक करेंगे तो आपका कंपाउंड बन रहा है C। अब ध्यान देना, जो C बना, C में एक्स्ट्रा A ग्रुप जुड़ा हुआ है, यानी एक्स्ट्रा प्रोपाइल, यानी 3 कार्बन जुड़ा हुआ है, इसका मतलब आपका जो B होगा उसमें 3 कार्बन होना चाहिए, और चूंकि आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक हो रहा है तो यहाँ पे एक अच्छा लिविंग ग्रुप होगा जो कि हाइलाइट होगा, यानी इसमें आपको कोई क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो भी यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा, ठीक। तो ध्यान देंगे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन 1। इसमें क्या है, हमारा A तो मैच कर गया, और B में क्या है, 3 कार्बन है और एक अच्छा लिविंग ग्रुप यानी ब्रोमीन मौजूद है, तो हमारा जो आंसर A होगा इसके लिए करेक्ट, ठीक है। A मतलब 1, ऑप्शन 1 हमारा क्या होगा, करेक्ट। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जानेंगे आपके सामने एक कंपाउंड दिया हुआ है मिथाइल साइक्लोहेक्सिन, और उसको ट्रीट किया गया H+H2O से, तो इसमें क्या होगा, मार्कोनिक तरीके से पानी को ऐड करोगे तो इसमें जो कंपाउंड A बनेगा वो ऐसा कुछ बनेगा, और लेफ्ट साइड में जो है उसमें हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन किया गया है, यानी आपको एंटी मार्कोनिक तरीके से आपको वाटर को ऐड करना है, तो B जो है B ऐसा बनने वाला है, यानी B का OH ऐसा होगा, तो आपका ऑप्शन A बन गया और B बन गया। अब देखो कि कौन सा किस ऑप्शन में हमारा सॉल्यूशन से मैच कर रहा है, तो A जो है A में मार्कोनी कॉम्पिटिशन होगा, B में क्या होगा, एंटी मार्कोनिक तरीके से वाटर ऐड करोगे, तो आपका जो ऑप्शन 2 है हमारे सॉल्यूशन से मैच कर रहा है, इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा। तो भाई चलो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो सामने 2-क्लोरोब्यूटेन है, उसका हम फर्दर क्लोरीनेशन कर रहे हैं, तो आपका जो पॉइंट फॉर्म कर रहा है उसे बोला गया कितना इसमें ऑप्टिकली एक्टिव होने वाला था। ध्यान देना, आपके पास 2-क्लोरोब्यूटेन था, तो इसमें अगर हम क्लोरीन ऐड करते हैं तो ध्यान देना क्लोरीन ऐड कहाँ कहाँ होगा, तो आपका यहाँ हो सकता है एक पॉसिबिलिटी यहाँ हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी यहाँ होगा, एक पॉसिबिलिटी यहाँ होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हर पॉसिबिलिटी के लिए फिगर बनाते हैं। तो जो पहला पॉसिबिलिटी होगा, तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी में अगर हम जोड़ेंगे तो उस केस में आपका ए वाला सेंटर कायरल हो जाएगा, ठीक है। सेकंड पॉसिबिलिटी अगर हम Cl जोड़ते हैं तो इसमें कोई भी कायरल सेंटर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा कार्बन नहीं है जहाँ पे 4 अलग अलग वैलेंसी आपको दिखे, ठीक। अगर हम थर्ड पॉसिबिलिटी में हम जोड़ते हैं तो आपका सिस्टम में 2 कायरल सेंटर बनेगा, ए भी कायरल है, बट ध्यान देना
चूँकि कार्ल सेंटर सिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल कार्ल सेंटर है, ठीक है, तो इसमें आपका मेजर कंपाउंड भी बन सकता है। उसके बाद जो हम अगला जो फोर्थ पॉइंट पे ऐड करेंगे, तो इस केस में भी सिंगल कार्ल सेंटर ए फॉर्म करेगा। अब ध्यान देना, जब भी आपका सिंगल कार्ल सेंटर होगा तो उसमें क्या होगा, उसमें डी एल का पॉसिबिलिटी होगा, यानी यहाँ पे दो आइसोमर होगा और दोनों क्या हो, ऑप्टिकल एक्टिव होगा। यहाँ पे तो ऐसा कोई है नहीं। नीचे वाले में फोर्थ वाले पॉसिबिलिटी में भी एक कार्ल सेंटर है, तो यहाँ भी डी और एल होगा, यानी यहाँ भी दो ऐसा पॉसिबिलिटी है जो कि ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। इस पॉसिबिलिटी में ध्यान देना, यहाँ पे दो कार्ल सेंटर है तो यहाँ पे होना चाहिए था चार पॉसिबिलिटी, पर ध्यान देना इसमें एक हो जाता है मेजर कंपाउंड, और मेजर कंपाउंड क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। बाकी जो होगा उसका डी और एल पॉसिबिलिटी होगा, यानी यहाँ टोटल तीन आइसोमर बनने वाले हैं। तीन में से मेजो है जो कि होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव, एक मेजो होगा जो होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव, और बाकी जो एक बचेगा उसका डी और एल फॉर्म होगा। यानी इस कंपाउंड का एक ए फॉर्म होगा और एक बी फॉर्म होगा, बी का डी और एल पॉसिबिलिटी होगा, और ए जो होगा ए होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव यानी मेजो। इसको अगर हम ड्रॉ करके दिखाएं तो ऐसा आप देख सकते हो, इसका मैं ड्राइंग आपको दिखा दे रहा हूँ। CH3 CCl CCl CH3, तो ये इसका मेजो पॉसिबिलिटी है, तो ये हो गया मेजो फॉर्म। और आप दूसरे जो पॉसिबिलिटी को देखोगे तो उसमें सील को यहाँ रखो, दूसरे सील को इधर कर दो, आप यहाँ पे H करो, यहाँ पे H करो, यहाँ पे CH3 कर दो। और इसमें एक और पॉसिबिलिटी होगा जो इसका मिरर इमेज होगा, CH3 यहाँ पे Cl लेफ्ट साइड में, H इसका Cl राइट साइड में, यहाँ पे H और नीचे CH3। तो यहाँ पे ये कंपाउंड ए हो गया मेजो कंपाउंड, ये हो गया, और ये हो गया बी का डी फॉर्म मानते हैं, तो ये हो गया बी का एल फॉर्म, ठीक है, बी का डी बी का एल, इन दोनों आपस में क्या होगा, इनएंसोमर होगा, बट दोनों क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो टोटल ध्यान देना, टोटल कितने कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो गए, तो यहाँ से पहला का इस कंपाउंड से दो, यहाँ से दो, और यहाँ का कंपाउंड का दो, तो अल्टीमेटली आपके पास इस प्रोडक्ट में 6 कंपाउंड जो होंगे ऑप्टिकली एक्टिव, यानी इसका आंसर हो जाएगा 6। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने एक ऑर्गेनिक का रिएक्शन दिया हुआ है, इस रिएक्शन में आप पहले आपके पास जो ब्रोमोप्रोपेन है उसको ट्रीट कर रहे हो अल्कोहलिक वेस्ट से, तो यहाँ पे आपका जो ये बनेगा प्रोपीन, और प्रोपीन में आप डालोगे HBr, तो HBr से मार्कोनी का एडिशन होगा, तो B बन जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा बीच में, यानी बन जाएगा 2 ब्रोमोप्रोपेन बन जाएगा। और इसमें डालोगे एक्वस KOH, तो ब्रोमीन हटा के यहाँ पे OH आ जाएगा, यानी आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है उसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 2ऑल, यानी आपका ऑप्शन नंबर 2 जो होगा ये होगा करेक्ट। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एनालिसिस। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कोलबेल्ट लाइसिस ऑफ एसिड का सॉल्ट जिसके थ्रू हम अल्केन बनाते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना, आपके पास 2 सॉल्ट है, अगर इस सॉल्ट का हम लाइसिस करेंगे तो आपके पास क्या होगा, आपके पास एक रेडिकल प्रोड्यूस होगा CH3CO माइनस, यहाँ जो नेगेटिव था उससे आप ऑक्सीडेशन करके रेडिकल बनाओगे, और ये फर्दर टूट के बनेगा CH3 रेडिकल बनेगा। सिमिलरली सॉल्ट से पहले आपका इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा और रेडिकल बनेगा O सेंटर पे, O सेंटर अनस्टेबल होता है, तो यहाँ का रेडिकल से CO2 गैस निकाल देना, तो आपके पास रेडिकल बनेगा इस सेंटर पे, यानी आपके पास इथाइल या मिथाइल रेडिकल फॉर्म कर चुका है। अब ये रेडिकल आपस में क्लब करेगा, तो अगर 2 मिथाइल क्लब करता है तो आपके पास अल्केन बनेगा इथेन, अगर 2 इथाइल आपस में क्लब करता है तो आपका रेडिकल आपका जो अल्केन बनेगा वो बनेगा ब्यूटेन, और अगर मिथाइल इथाइल रेडिकल आपस में अगर जुड़ जाएगा तो बनेगा आपके पास प्रोपेन। तो आपके पास कितने तरह के अल्केन का पॉसिबिलिटी बन जाएगा, तो आपके पास टोटल आपके सिस्टम में 3 तरीके का अल्केन बन सकता है। तो इसका आंसर क्या बोलोगे, चलो इसका आंसर बोलोगे आप 3। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का अप्रोच, एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन जो लिया हुआ है ये आपका फ्लूइड का असाइलेशन से लिया हुआ है। इसमें बेसिकली क्या करना है, HCl3 क्या करेगा, यहाँ से क्लोरीन को ब्रेक करेगा और कड़ायन यहाँ बनेगा, और जो कड़ायन बनेगा वो बेंजीन पे अटैक कर चुका होगा,
तो आपका फॉर्म करता है बेंजोफेनॉन। आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा ये बनेगा बेंजोफेनॉन। तो आपका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन 3 क्या होगा, करेक्ट। तो चलो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपके सामने मिथाइल साइक्लोपेंटेन दिया हुआ है और उसमें हम DCl ऐड कर रहे हैं। तो DCl जब ऐड करेंगे तो DCl ब्रेक करेगा D प्लस में NCl माइनस में। और ध्यान देना, जब भी आपके पास अल्कीन होगा तो पहले उसमें अटैच करता हूँ इलेक्ट्रोफाइल। तो इसमें होता क्या है कि इसमें आपका D प्लस अगर मान लेते हैं कि ऊपर से अगर अल्कीन पे अप्रोच करेगा तो क्लाउड ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा, मिथाइल जो है नीचे की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा और H नीचे मूव करने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब क्या होगा, जो क्लोरीन होगा Cl माइनस का जो अप्रोच होगा ऊपर से चूंकि D है तो उसका अप्रोच को मुझे नीचे से लेके जाना पड़ेगा। और अल्टीमेटली आपका कटायन जो है, कटायन जो स्टेबल कहाँ होगा, ध्यान देना, कटायन स्टेबल होगा इस पोजीशन पे, यहाँ पे। तो मुझे Cl को यहीं पे जोड़ना होगा। तो यानी जिधर से D का अप्रोच होगा उसके रिवर्स साइड से हमारा Cl का अप्रोच होगा। तो आपका जो वर्ड फॉर्म करेगा, तो D अगर ऊपर से अप्रोच किया है तो उसके नीचे H लिखेंगे और Cl का अप्रोच नीचे के साइड से होगा और यहाँ का मिथाइल को ऊपर हम दिखाएंगे। तो हमारा जो पॉइंट होगा, पॉइंट ऑप्शन 4 के साथ मैच करेगा, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा 4। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, एनालिसिस और सॉल्यूशन। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों इस क्वेश्चन में आपके सामने कुछ एरोमेटिक रिंग्स दिया हुआ है और उससे बोला गया है इनको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के रेट के अकॉर्डिंग अरेंज करना होता है। ध्यान देना, जो आपका बेंजीनिंग इलेक्ट्रॉन रिच होगा उसमें रेट क्या होता है, फास्टर होता है। तो ध्यान देंगे, जो बेंजीनिंग है उसके बाद बी में क्या है, उसमें CH3 ग्रुप लगा दिया। CH3 ग्रुप जो होता है प्लस M यानी इलेक्ट्रॉन लोडिंग ग्रुप होता है। क्लोरीन जो है और नाइट्रो दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है और क्लोरीन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होता है नाइट्रो का, यानी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच कौन सा होगा, ऑप्शन बी। उसके बाद होगा ए। अब क्लोरीन और नाइट्रो दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, जिसमें नाइट्रो का विड्रॉइंग पावर हाई है, तो नाइट्रो वाला जो रिंग है ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, तो उसमें इलेक्ट्रोफाइल का अटैक क्या होगा, स्लो होगा। तो आपका ऑप्शन जो होगा इस तरीके से सोच सकते हो आप। तो BACD यानी आपका बी ऑप्शन होगा करेक्ट। तो बेसिकली आपको बस ये पता होना चाहिए था कि जो भी ग्रुप अटैच है बेंजीन से उसका नेचर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है कि विड्रॉइंग है, और विड्रॉइंग है तो किसका पावर ज़्यादा हाई है उसके अकॉर्डिंग आप रेट को अरेंज कर सकते हो। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, एनालिसिस और सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो पूछा गया है कि नंबर ऑफ H+ आयन required by 1 mole of MnO4 to oxidize oxalate ion to CO2। तो था ना, पहले आप रिएक्शन लिखो। तो रिएक्शन लिखोगे MnO4 माइनस को हम जब ट्रीट करते हैं ऑक्सलेट आयन के साथ इन एसिडिक मीडियम, तो आपका प्रोडक्ट क्या फॉर्म करता है, तो MnO4 माइनस पहले बनेगा Mn+2 में और फिर जाएगा आपके पास CO2 में। अब इसको बैलेंस करते हैं तो यहाँ पे चूँकि 2 कार्बन है तो यहाँ 2 लगा देंगे। यहाँ पे Mn का स्टेट क्या है, +7, यहाँ गया +2, यानी यहाँ 5 का गेन हो रहा है और यहाँ +3 से +4 जा रहा है। तो एक कार्बन में 1 का लॉस, तो 2 कार्बन में होगा 2 का लॉस। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग चलो क्या करेंगे, लॉस गेन को इक्वल करने के लिए 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 आप यहाँ भी लिख लो और यहाँ भी लिख लो, और यहाँ पे आप 5 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, यहाँ 5 होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 × 5 10 हो जाएगा। ठीक, अब आपके पास इक्वेशन कैसा बन चुका है, तो 2MnO4 माइनस प्लस 5C2O4 माइनस 2 गिव्स 2Mn+2 प्लस 10CO2। अब लेफ्ट साइड में कितना नेगेटिव है, -12, राइट में कितना पॉजिटिव है, +4। तो एक आपको चार्ज को बैलेंस करने के लिए लेफ्ट साइड में कितना H को ऐड करना पड़ेगा, तो 16H को ऐड करना पड़ेगा। तो आपको बेसिकली H+ आयन पता करना था। तो ध्यान देना, जब आप 16H+ आप ले रहे हो तो आपके पास MnO4 का कितना मोल है, 2 मोल है। तो इसका 2 मोल के लिए आपके पास 16H+ चाहिए। तो 1 मोल के लिए कितना होना चाहिए, चलो तो 1 मोल के लिए होना चाहिए 8H+। यानी आपका जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का होगा 8, यानी आपको लिखना है 8। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का आंसर। इस तरह के सॉल्यूशंस के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग
नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन पे चलो पूछा गया है कि विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड विल मोस्ट इजीली अटैक बाय एन इलेक्ट्रोफाइल। तो ध्यान देना, जब भी बेंजीन रिंग का बात करते हैं तो रिंग में जितना क्लाउड रिच होगा, रिंग में जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगा, उतना ही क्या होगा, उतना ही इलेक्ट्रोफाइल इजीली अटैक करेगा। अब जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होगा वो इलेक्ट्रोफाइल के अटैक को ईजी करेगा। तो इन चारों ऑप्शन में से आपके पास जो क्लोरीन है उसका नेचर नेट विड्रॉइंग होता है, मतलब ये प्लस एम ग्रुप है, यानी इलेक्ट्रॉन देने का कोशिश करेगा, बट क्या होता है क्लोरीन का माइनस आई भी होता है और माइनस आई बहुत स्ट्रांग होता है, इसलिए क्लोरीन को हम मानते हैं कि ये नेट क्या होता है, रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। ठीक है, CH3 जो है वो नेट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा। अब CH3 में क्या है, C का जो H है उसका बॉन्ड तोड़ करके थ्रू हाइपर कन्जुगेशन प्रोसेस हम डेंसिटी बढ़ाते हैं रिंग में, और फिनॉल सिस्टम में जो O का लोन पेयर है उसको हम दे करके रिंग में डेंसिटी बढ़ाएंगे। तो CH3 और OH दोनों क्या है, दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यानी दोनों प्लस एम ग्रुप है, डेंसिटी बढ़ाएगा रिंग में, तो दोनों में क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करना चाहेगा, यानी बेंजीन रिंग के रिस्पेक्ट में रिएक्शन का जो रेट होगा फास्टर होगा। अब इन दोनों में बेटर कौन सा डोनेटिंग ग्रुप है, तो चूंकि फिनॉल में लोन पेयर है जो कि इजीली आप दे सकते हो, तो फिनॉल यानी जो OH है, OH बेटर ग्रुप है एज कम्पेयर टू CH3, यानी जो फोर्थ ऑप्शन है इसमें बेंजीन रिंग का डेंसिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करना क्या होगा, आसान होगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, एनालिसिस और सॉल्यूशन। आपके सामने एक ऑर्गेनिक रिएक्शन दिया हुआ है, इसमें आपके सामने पहला मॉलिक्यूल आपके पास है ब्रोमोइथेन, उसको आप ट्रीट कर रहे हो आप अल्कोहलिक KOH से। तो अल्कोहलिक KOH क्या करे बच्चों लोग, आपका एक अल्कीन क्रिएट करेगा यानी इथीन बनाएगा। अब इस इथीन में आप ऐड कर रहे हो Br2CCl4, तो Br2CCl4 से क्या होता है बच्चों लोग, आपका पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा और दोनों पाई बॉन्ड में आप ब्रोमीन ब्रेक करके ब्रोमीन जोड़ देना दोनों जगह पे जहाँ जहाँ वैलेंसी खाली होगा। अब इसके बाद हम लोग डाल रहे हैं एक्सेस KCN। KCN का काम क्या होता है, ब्रोमीन को हटा के CN लगाता है। तो यहाँ पे हम CN लगा दिए। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे होगा H+N वाटर हाइड्रोलाइसिस करेंगे, तो आपका हाइड्रोलाइसिस करने पे होता है क्या है, जो भी साइनाइड ग्रुप है वो जाएगा कन्वर्ट होगा COH में, यानी आपके पास CH2 COOH NCOH में कन्वर्ट हो चुका है। अब जो एसिड बना है ये आपके पास डाइओइक एसिड है, इस एसिड का नाम होता है सक्सेनिक एसिड, यानी आपका जो ऑप्शन 4 होगा ये 4 होगा करेक्ट। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। चलो इस क्वेश्चन में आपके सामने एक रिएक्शन दिया हुआ है, इस रिएक्शन में आपका रिएक्टेंट अननोन है, ठीक है, उसको A बोला गया है, उसमें हम हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ H2PDC। तो ये बेसिकली आपका लिंडलर कैटलिस्ट है। आपको पता होना चाहिए कि इसका यूज करते हैं हम ट्रिपल बॉन्ड में, और जब हम लिंडलर कैटलिस्ट का यूज करेंगे तो ये खुद को कन्वर्ट करता है सिस टाइप के अल्कीन में, यानी दोनों H सेम साइड ऐड होगा और R1 R2 क्या होगा, भी सेम साइड चले जाएंगे। तो इसका आप इसको आप देखोगे, इसका मतलब आप A को पहचान सकते हो, ये क्या हो सकता है, तो ये हो सकता है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C2H5, यानी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पेंट-टूआइन हो जाएगा, पेंट-टूआइन हो जाएगा। तो हम लोग ये पहचान चुके हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं, तो अगले पास ब्यूटाइन है, ब्यूट-टूआइन है, उसको हम H2 डालेंगे इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम लिक्विड अमोनिया। तो ध्यान देना, जो सोडियम लिक्विड अमोनिया है उसको यूज करने से आपका जो अल्काइन होता है उस ट्रांस अल्कीन में कन्वर्ट होता है, यानी इसका जो कन्वर्जन होगा, यानी रिडक्शन के बाद ये ऐसा खुद को कन्वर्ट कर लेगा। इसका मतलब आपका जो ए था पेंटुआइन, और बी जो बनेगा ए बनेगा ट्रांस 2 ब्यूटीन बनेगा, यानी आपका जो ऑप्शन 3 होगा करेक्ट। ठीक है, तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलो इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है, जब आप 2 मिथाइल ब्यूटेन का मोनोक्लोरेशन करते हो तो आपका कितना पॉड फॉर्म करेगा आपको काउंट करना है। तो ध्यान देना, जब भी आप 2 मिथाइल ब्यूटेन का मोनोक्लोरेशन करोगे तो आपका क्लोरीन कहाँ का जुड़ सकता है, तो क्लोरीन आपका यहाँ जुड़ सकता है, यहाँ सेम पॉसिबिलिटी है, यहाँ जुड़ सकता है, यहाँ जुड़ सकता है और यहाँ जुड़ सकता है। तो आपके पास टोटल 4 पॉसिबिलिटी होंगे। अब ध्यान देना,
ये चारों पॉसिबिलिटी को मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ। ये पहला पॉसिबिलिटी हो गया, सेकंड जो पॉसिबिलिटी आपको कुछ ऐसा दिखेगा, जो थर्ड पॉसिबिलिटी पे चलो ऐसा कुछ दिखेगा, और जो फोर्थ पॉसिबिलिटी आपको ऐसा दिखेगा। इसमें इन पॉसिबिलिटी में ध्यान देना, इस पॉसिबिलिटी में ये जो कार्बन है एक कारल है, यानी ये कारल कार्बन है, यानी ये जो कंपाउंड है ये ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो करेगा, यानी इसका दो फॉर्म होगा डी और एल। ठीक है, सिमिलरली ध्यान देंगे आपका जो ए पॉसिबिलिटी है, ये वाला जो कार्बन है यहाँ पे ये कार्बन कारल होगा तो इसका भी डी और एल पॉसिबिलिटी होगा। ठीक है, बाकी दोनों कार्बन में कोई भी कारल सेंटर नहीं फॉर्म करेगा तो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा। अब टोटल काउंटिंग करेंगे तो पहले वाले कंपाउंड का डी एल, यानी इसको हम 1 बोलेंगे तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप 3 बोल सकते हो, इस कंपाउंड का डी को आप 4 बोलो, और इस कंपाउंड के डी को आप 5 बोल सकते हो, और एक कंपाउंड को आप 6 बोल सकते हो। तो टोटल जो पॉसिबल आइसोमर्स बनने वाले हैं ये होंगे 6। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा 6। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, आपके स्टीरियो आइसोमर्स का एप्लीकेशन भी था। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप अच्छे से देख लो ताकि ऐसा क्वेश्चन दोबारा रिपीट करे तो आप इजीली इसको अटेम्प्ट कर पाओ। तो बच्चों लोग मूव करेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन के एनालिसिस देंगे। इस क्वेश्चन में साइक्लोहेक्सिन किस क्लास ऑफ कंपाउंड में बिलोंग करेगा आपसे पूछा गया है। ध्यान देंगे, साइक्लोहेक्सिन जो है साइक्लिक है, एन नॉन एरोमेटिक है, एन नॉन एरोमेटिक है। अब ध्यान देंगे तो हम लोग चलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्लासिफिकेशन पे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को 2 पार्ट में पहले क्लासिफाई किया गया है, असाइक्लिक और ओपन, एंड साइक्लिक और क्लोज या रिंग कंपाउंड बोल सकते हो। अब जो साइक्लिक या क्लोज सिस्टम है उसको फर्दर 2 पार्ट में बांटा गया है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स किसको बोला गया है, तो जिसमें आपका जो होगा होमोसाइक्लिक रिंग होगा या फिर हेटेरोसाइक्लिक लिंक होगा, बट आपका सिस्टम एरोमेटिक नहीं होना चाहिए, आपका सिस्टम एरोमेटिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे तो आपका साइक्लोहेक्सिन जो है साइक्लिक है, नॉन एरोमेटिक है, मतलब ये बिलोंग करेगा एलिसाइक्लिक वाले क्लासिफिकेशन में। तो आपका जो ऑप्शन होगा 3 क्या होगा, करेक्ट होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो सामने कंपाउंड दिया हुआ है 3-मिथाइल हेक्स-2-इन। तो 3-मिथाइल हेक्स-2-इन का फिगर मैं बना दे रहा हूँ। इसमें हम HBr जो है HBr ऐड कर रहे हैं, और इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड तो यहाँ पे एंटी मार्कोनिक का एडिशन होगा। तो एंटी मार्कोनिक में क्या होगा कि आपका Br जुड़ेगा इस पोजीशन पे। तो ध्यान देंगे Br के जोड़ने के बाद आप देखोगे कि इसमें कितना सेंटर कार्बन बन रहा है। तो इस सिस्टम में आपके पास 2 ऐसा कार्बन आपको दिख रहा होगा जो कि कार्बन होगा, यानी इसमें 2 कार्बन सेंटर फॉर्म कर रहा है, एक ए वाला पोजीशन और एक ए वाला पोजीशन, जहाँ पे चारों वैलेंसी क्या डिफरेंट है, यानी इसमें 2 कार्बन सेंटर होगा। अब 2 कार्बन सेंटर होगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि इसमें आपका टोटल कितना आइसोमर बन सकता है। तो 2 कार्बन सेंटर से आप देखोगे तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी 2 अनसिमेट्रिकल कार्बन सेंटर होते हैं तो टोटल आपके पास ऑप्टिकल आइसोमर कितना बनता है, 4, यानी इसमें टोटल आपका स्टीरियो आइसोमर्स बनेगा 4। तो 4 इसका होगा करेक्ट आंसर। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।